गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन सबसे पहले वाच्य परिवर्तन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वाच्य क्या होता है। वाच्य शब्द हमने वाक्य सुना है ना। वाक्य से ही वाच्य बनता है। कैसे बनता है? वाक्य को जो बोलने का यानी कि अभिव्यक्ति या कथन को कहने का जो तरीका या जो विधा होती है वो हमारी वाच्य कहलाती है। अब वो तरीका क्या है, कैसे कहेंगे, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक साधारण वाक्य कहा कि राम पढ़ता है ना, बालक खाता है, सीता गाती है। ये हमने एक साधारण वाक्य कहा, तो ये हमारा वाक्य हो गया, कहने का ढंग हो गया। इसी वाक्य को यदि हम अलग तरीके से कहते हैं कि सीता के द्वारा खाया गया, बालक के द्वारा पढ़ा गया, लेखक के द्वारा लिखा गया, है ना, सुरेश के द्वारा बोला गया, तो हमने कही तो वही बात, लेकिन उस बात को कहने का ढंग बदल दिया। तो ये जो कहने का ढंग परिवर्तन किया हमने, यही हमारा वाच्य परिवर्तन होता है। अब संस्कृत हर भाषा में अलग अलग तरीके से होता है। अब संस्कृत भाषा में जो वाच्य कहने का ढंग है, जो परिवर्तन करा जाता है, वो हमारा वाच्य परिवर्तन कहलाता है। तो संस्कृत भाषा में 3 तरह के वाच्य होते हैं। 3 तरह से वाक्यों को बोला जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जहाँ वाच्य में कर्ता प्रधान होगा तथा क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी, है ना, और कर्ता में प्रथमा व्यक्ति तथा कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है। तो इस वाक्य में राम कर्ता है और गृह कर्म है। इसकी क्रिया गच्छति कर्ता राम के अनुसार ही एक वचन की है ना। और जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसीलिए कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। या क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जैसे जिस प्रकार लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होगा, उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे हम उदाहरण देखें, यदि हमने पहले क्या पढ़ा, राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, रामेण गृहम गम्यते। रामेण राम के द्वारा, घर गम्यते यानी जाया गया। विद्यार्थिना पाठः पठ्यते, विद्यार्थी के द्वारा पाठ पढ़ा गया। मया चित्रम दृश्यते, मेरे द्वारा चित्र देखा गया। तो ये जो क्रिया थी, यदि हम इनको साधारण वाक्य में बोलेंगे तो गच्छति, पठति, दृश्यति। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो एक गम्यते, पठ्यते और दृश्यते लग जाते हैं। इसी प्रकार ये जो वाच्य है, एक दूसरे में हम एक ही वाक्य को हमने 2 तरह से बोला, देखिए, है ना। ये भी रख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इनको बदलने के कुछ नियम होते हैं। तो ये जो परिवर्तन हम करते हैं वो कैसे करते हैं, वही आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे मैथ्स में कोई भी सवाल करते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो हम आज इस वाच्य परिवर्तन को भी एक फॉर्मूले से ही याद करेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य का हमने एक फॉर्मूला बनाया है कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम एक फॉर्मूला लेंगे, कर्मवाच्य बराबर 121/311। अब 121 क्या है और 311 क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हमने लिखा है कर्तृवाच्य का वाक्य, राम पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है। तो देखिए, राम करता है तो कर्ता हमेशा प्रथमा व्यक्ति एक वचन का होता है ना। और जो कर्ता काम करता है वो कर्म होता है, तो कर्म द्वितीय व्यक्ति का होता है। और क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गई। तो ये जो शब्द थे, इनको हमने संख्याओं में परिवर्तित कर दिया, इनको एक संख्याओं में बांध दिया। जैसे कि राम के लिए प्रथमा व्यक्ति एक वचन, पाठ के लिए द्वितीय व्यक्ति, और क्रिया के लिए हमने प्रथम पुरुष लगा दिया, है ना। अब कर्मवाच्य का जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें राम के द्वारा यानी तृतीय व्यक्ति हो गई, है ना। पाठः तो एक वचन का हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने, और क्रिया हमने क्या लिखी, पठ्यते, है ना। देखिए, पठ्यते लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पठ्यते हमने ये क्रिया लिख दी। अब ये पठ्यते क्रिया कैसे आई, यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमने देखिए 121 को हमने 311 में परिवर्तन कर दिया बस। पर अब यहाँ पर परिवर्तन और कहाँ हुआ, हमारी क्रियाओं में हुआ।
परस्मैपदी और आत्मनेपदी में। अब ये परस्मैपदी क्या है और आत्मनेपदी क्या है? तो परस्मैपदी वह क्रियाएं होती हैं जहाँ हम कर्ता के विषय में बात करते हैं, यानी कि दूसरे के विषय में, है ना। कर्ता के विषय में बात की जाती है तो वो परस्मैपदी क्रिया होती है, और जहाँ कर्म के विषय में बात की जाती है वो आत्मनेपद क्रिया होती है। तो इसके जो रूप बनते हैं वो बनते हैं आपके पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, है ना। पठ्यते, अब ऐसे है पठ्यसे, पठ्येथे और पठ्यध्वे। इस तरह से इसके रूप बनते हैं। इसमें मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, देखिए स्पष्ट हो जाएगा आपको। प्रथम पुरुष पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, ये आपके पठ धातु के रूप में। इसी प्रकार गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्यथे, गम्यध्वे, है ना, गम्ये, गम्यावहे, गम्यावहे, किसी भी धातु के रूप बनाए तो हमें क्या करना है कि बस ये पीछे का जो पार्ट है ना, बस ये हमारा उसमें लग जाता है और आगे हमारा गम, पठ, लिख, खाद, है ना, चल, कुछ भी धातु होगी वो हमारी आगे एज इट इज लग जाएगी। क्या बदल जाता है? ये चीज़ बदल। अब क्रिया मान के चलिए हमने जब हम किसी व्यक्ति के विषय में बात करेंगे तो ये लिखेंगे। हम अगर त्वम लिखेंगे, तुम दोनों, तुम सब, तो क्या होगा? त्वया, है ना, युवाभ्याम, युष्माभि, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। इस तरह से हम यहाँ पर वचन के अनुसार तृतीय विभक्ति का कर्ता लगा देंगे यहाँ पर, है ना, और कर्म हमारा प्रथमा व्यक्ति का हो जाएगा। तो ये हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो वाक्य है उसकी हम स्थिति लिखते हैं 121/311। तो 121 को हम 311 में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो ये तो हमने देखा यहाँ पर कर्तृवाच्य का वाक्य। इसी के हम एक दो उदाहरण और जैसे यदि देखेंगे तो कर्तृवाच्य में हम यहाँ देखते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। त्वया ग्रंथम पठसी, है ना, त्वम ग्रंथम पठसी, तुम ग्रंथ पढ़ते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए तुम का तृतीय व्यक्ति त्वया हुआ, ग्रंथम पठ्यते, है ना, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। इसी प्रकार अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूँ। तो ये बना त्वम यानी कि तुम, मया मेरे द्वारा, दृश्य से मन देखे जाते हो, है ना। अगला उदाहरण है, देखिए सह माम पश्यति, सह वह मुझे देखता है। तो तेन उसके द्वारा, अहम दृश्य में देखा गया, है ना। इसी प्रकार अस्माभि ते दृश्यन्ते, हम सबके द्वारा वे देखे गए। अब देखिए यहाँ पर दृश्यन्ते, ते बहुवचन है तो दृश्यन्ते हो गया, है ना। यहाँ पर क्या था, वयम तान पश्याम, हम सब है, लेकिन तो क्रिया भी हम सब के अनुसार हुई। तान द्वितीय व्यक्ति एक बहुवचन का हो गया, तो यहाँ पर जो ते था प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की आई है। इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा, है ना। यह है आपका अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। जना कथाम शृण्वन्ति, लोग कथा सुनते हैं। तो लोग जनई कथा श्रूयते। इस तरह से इसके रूप बनते, ये परिवर्तन होते हैं। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो तृतीया प्रथमा और प्रथमा हो जाएगा। जब कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो ये जो हमारी तृतीया थी और ये जो प्रथमा था, तृतीया पहली बन जाएगी, प्रथमा द्वितीय बन जाएगी, और ये हमारी आत्मनेपद से परस्मैपदी में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे हमारा ये है, जब हम यहाँ जाएंगे कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो हमारा ये चीज़ जस्ट उल्टी हो जाएगी, और ये यहाँ से ऐसे, यानी कि कर्तृ से कर्म में, कर्म से कर्तृ में। तो इस तरह से हमारे ये परिवर्तन होते हैं। अब हमारा जो दूसरा परिवर्तन है वो है हमारा भाववाच्य का परिवर्तन। भाववाच्य का हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम रोदति, राम रोता है। तो यह हमारा साधारण वाक्य है कर्तृवाच्य का। अब यहाँ देखिए कर्म नहीं है, भाववाच्य में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, भाववाच्य के वाक्य में कर्म दिखाई नहीं देगा आपको कहीं पर भी, है ना। जैसे भाववाच्य ये है, अब जब हम इसको साधारण वाक्य बोला हमने, रोदती परस्मैपदी की क्रिया लगाई, ती लग रहा है। जब हम इसको भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो ये राम तो तृतीय व्यक्ति का हो गया, है ना, और क्रिया देखिए रुद्यते लग गया यहाँ पर, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 यानी 11/31,
3 का यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो 11 को 31 में परिवर्तन करेंगे, 31 को 11 में परिवर्तन करेंगे। इसका मतलब भाववाच्य को कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में। इस तरह से हम इसका परिवर्तन करते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। कहने का मतलब ये है कि हमने जब यहाँ पर पढ़ा था तो हमारी जो क्रिया थी वो पाठ के अनुसार यानी कर्म के अनुसार लग रही थी। अगर 2 पाठ होते तो 2 द्वितीय व्यक्ति की लगती। जैसे यदि हम एक उदाहरण, मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि बालकेन यानी बालक के द्वारा फूलों को देखा गया, है ना, बालक के द्वारा फूलों को देखा गया। बालक के द्वारा फूलों को देखा गया। इसका हम अगर संस्कृत करते हैं तो क्या होगी, बालकेन, है ना। ये देखिए तृतीय व्यक्ति का है, पुष्पाणि फूलों को है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, बहुवचन की बात हो रही है, पुष्पाणि। अब देखा गया तो क्या हो जाएगा, दृश्यते, तो दृश्यन्ते, दृश्यन्ते क्या है, बहुवचन। यहाँ पर बालक हमारा एक ही है, लेकिन क्रिया देखिए बहुवचन की लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फूल है। यदि एक फूल होता तब हम क्या लिखते, तब हम लिखते पुष्पम दृश्यते, है ना, ये होता। और बालक हमारा बालक ही रहता, एक वचन ही रहता, बालकेन, है ना, बालकेन पुष्पम दृश्यते। तो ये ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर हमारी क्रिया परिवर्तन हो सकती है। किसमें परिवर्तित होगी, यदि हमारा कर्म हमारा जिस वचन और जिस पुरुष का होगा। यहाँ पर अगर हमने इसकी जगह हम ये देखते कि बालक के द्वारा, बालकेन यानी बालक के द्वारा तुमको देखा गया, है ना, तुमको देखा गया यानी कि तुम, है ना, तुमको देखा गया तो तुम हो गया। अब त्वम कितना है, हम कौन सा होता है, हमारा मध्यम पुरुष एक वचन होता है, तो हम क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दृश्य से लगाएंगे, है ना। इस तरह से हमें याद रखना होगा। अब त्वम की जगह अगर अहम होता हो गया, बालक के द्वारा मुझे देखा गया, तो हम क्या लिखते, बालकेन अहम दृश्ये, है ना। इसी तरह यदि अहम की जगह आवाम होता, आवाम यानी कि हम दोनों को, तब हम क्या लिखते, दृश्या वही, है ना। अगर हम सबको देखा गया तब हम क्या लिखते, बालकेन वयम दृश्या महे। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म वाच्य से जब हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कर्ता कर्म जिस वचन का होगा, क्रिया हमारी उसी वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यदि हम कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो ये जो हमारी क्रिया है ना, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती, है ना। हमारे ये जो कर्ता है ये रहेगा तृतीय विभक्ति का, लेकिन इसके वचन परिवर्तित हो जाएंगे। क्रिया हमारी एक वचन की ही रहेगी और प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी, चाहे हमारे कर्ता कितने भी हों। जैसे हमने, अगर मैं यहाँ पर आपको लिखती हूँ कि रामेण रुद्यते, है ना, अब अहम खाद्यते, अहम खादती, है ना। अब अहम की जगह हम 2 होते कि हम दोनों के द्वारा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कर्मवाच्य में कैसे लिखेंगे, मया खाद्यते, खाद्यते, है ना। क्या बनाया हमने इसको, मया खाद्यते, तो ये हमने क्या बनाया, भाववाच्य में बनाया। अब इसको हमने लिख दिया आवाभ्याम, यानी कि हम दोनों के द्वारा खाया गया, तो आवाभ्याम खाद्यते ही होगा, खाद्यन्ते नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है।
खाद्यते भी नहीं होगा, खाद्यते ही होगा, है ना। अगर हम इसको चाहते तो हम इसको क्या बना सकते थे, खाद्यते बना सकते थे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमेशा भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की ही होती है। जैसे पठति, कर्मवाच्य में क्या बनेगा, पठ्यते, तो भाववाच्य में भी पठ्यते ही होगा, चाहे वो मया के साथ जुड़े, चाहे वो अहम के साथ जुड़े, है ना। जैसे हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि बालिका हसति, तो उदाहरण होगा बालिकया हस्यते, शिशुना रुद्यते। अब देखिए, आवाम कीड़ावह, आवाम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की हो गई। लेकिन जब हम इसी को यहाँ पर लिखते हैं तो आवाभ्याम हो गया, तृतीया विभक्ति द्विवचन, लेकिन क्रिया क्या रही, प्रथम पुरुष एक वचन की रही। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी इसमें, है ना। अब हमने जैसे कुछ और उदाहरण इसके देखते हैं। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। अब देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की हुई। कौन सा है ये, कर्तृवाच्य का वाक्य है जहाँ कर्ता प्रधान है। अब यहाँ पर हमने भाववाच्य में जब हम इसको परिवर्तन किया तो कर्ता क्रिया कौन सी हो गई, तृतीया विभक्ति बहुवचन की। लेकिन यहाँ पर जो हमने क्रिया लिखी वो क्या लिखी, प्रथमा व्यक्ति प्रथम पुरुष एक वचन की। तो भाववाच्य में हमेशा क्रिया हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी, और कर्ता कौन सा बन जाएगा, तृतीया का बन जाएगा। वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकते हैं, और बहुवचन भी हो सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अब आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कक्षा में पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो 121 को 311 में परिवर्तन कर देंगे। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो 311 को 121 में परिवर्तन कर देंगे। कर्मवाच्य के जो क्रिया होगी वो परस्मैपदी की होगी, कर्तृवाच्य की क्रिया परस्मैपदी की होगी, कर्मवाच्य की आत्मनेपद की होगी। भाववाच्य को हम परिवर्तन, यदि हम भाववाच्य को परिवर्तन करेंगे तो क्रिया हमारी एक प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी और कर्ता हमारा तृतीय व्यक्ति का रहेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 11 को 31 में परिवर्तन कर देंगे, है ना। और क्रिया हमेशा हमारी कैसी रहेगी, आत्मनेपद की प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। कर्ता चाहे हमारा किसी भी पुरुष या किसी भी पुरुष का हो, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।